आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। विदेश मंत्री के बयान पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि जो बयान विदेश मंत्री ने दिया उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी और लगातार विपक्ष बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना सही था। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस बवाल के बीच अपनी सफाई दी है और कहा है कि गलत तरीके से बयान को पेश किया गया है। हमले से पहले नहीं बल्कि हमले के बाद जानकारी दी गई थी। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी प्रेस वार्ता हुई। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जिससे बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अब उसी हमले को लेकर विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी। उनके इस बयान पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना कितना सही था, लेकिन विदेश मंत्रालय का कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हमले के बाद जानकारी दी गई थी, ना कि पहले। बता दें कि विदेश मंत्री के बयान पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर तीखे सवाल उठाए हैं। दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में खेड़ा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को पहले से सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि क्या आपको आतंकियों पर इतना भरोसा था कि आप उन्हें पहले ही सूचित कर देंगे और वे वहीं बैठे रहेंगे? इसे कूटनीति नहीं मुखबिरी कहते हैं। कांग्रेस ने एस जयशंकर का एक वीडियो क्लिप भी सुनाया। खेड़ा ने कहा कि क्या इसी मुखबिरी के चलते हाफिज सईद और मसूद अजहर को बचा लिया गया? मसूद अजहर को दूसरी बार क्यों बख्शा गया? हमें अपनी सेना की सुरक्षा को लेकर चिंता है। खेड़ा का कहना था कि दिल्ली में बैठे रणनीतिकार भी सेना का मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई बार ठीक इसके उल्टे होता है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो बाइट भी चलवाई और उन्होंने कहा कि एस जयशंकर इस तरह का बयान दे जिससे पूरी दुनिया में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जवाब दीजिए, यह बताना चाहिए कि जो पहले से बता दिया गया उससे देश को क्या नुकसान हुआ है। जरा आप सुनिए कि पवन खेड़ा ने और क्या कुछ कहा है। कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाए? ये वही अजहर मसूद है
जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC-814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। वी आर राइट इन बीइंग कंसर्न्ड एंड बीइंग वरीड अबाउट द फ्यूचर, द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। If we have forewarned Pakistan, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean. सुना आपने। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान तेजी से वायरल हुआ। इसमें दावा किया गया कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले भारत ने पाकिस्तान को सूचित किया था कि हम पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे पर हमला करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि वे समझेंगे, यानी पाकिस्तान समझेगा, लेकिन उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बड़ा हमला बोला था। राहुल गांधी ने एस जयशंकर के बयान पर एक्स पर लिखा था, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने खुद इसे स्वीकार किया है। इसकी इजाजत किसने दी और इसका क्या परिणाम हुआ? क्या हमारी वायुसेना ने विमान गंवाए? कांग्रेस के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने सफाई भी दी और विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के बाद सूचना दी गई थी, न कि उससे पहले। इस बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है या तथ्यों की तोड़ मरोड़ है। या तो जिस तरीके से विदेश मंत्री का जो बयान सामने आया उस पर विदेश मंत्रालय ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि गलत तरीके से बयान को पेश किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार विदेश मंत्री के बयान को एक बड़ा मुद्दा बना रही है और लगातार वो बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।